बांझ। आज रेनू जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए जीने का एक कारण जो घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज भी थी, क्योंकि पिछले 7 सालों की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब तो स्वास्थ्य बैठने भी नहीं देता था। अपना चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आ जाना चाहिए था। शादी होने के बाद अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या ही करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती तो उसमें क्या मेरी गलती है? यह सब मेरे हाथों में है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान ही नहीं हूँ? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? वह जो भी कहेंगे वह सब कुछ सुनना। रानी और माँ की ये सारी बातें चालू थी। तब पापा आए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान में काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश से अपनी गृहस्थी में मग्न हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोल देता हूँ, पर अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी से पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आके शादी की, पर अब जब मुझे आपकी सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है रेनू। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से से बोल रहे थे। उस घर वापस जाना मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डाइवोर्स पेपर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे कैसे वो लोग मेरे साथ छल करते हैं वहाँ पर। 2 साल कभी उन्होंने मुझे मन मुताबिक रहने ही नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपनी असली रंग दिखाने चालू कर दिए। पापा, कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और हाँ, इन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। देखो बेटा, हर्षल के दिए हुए पैसों से मेरा और तुम्हारी माँ का खर्चा ही जैसे तैसे चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा भी चलाना थोड़ा कठिन होगा। पापा, डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैंने ये सब कुछ विचार किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीने का कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे कोई अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। पापा, मैं आपके ऊपर किसी भी तरीके का आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी। पापा, मुझे जीवन जीना है। संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब देगी उन्हें? माँ की आंखों में पानी छुपाते हुए माँ बोली। माँ बोलती थी ना, वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसे बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहिए। यह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालात हों तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रेनू ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच बीच में छुट्टी पर लेकर वो अपने माता पिता को नज़दीक के पर्यटन जगहों पर घुमाने के लिए लेके जाती थी। माता पिता बीच बीच में दूसरी शादी की बात भी छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डाइवोर्स हुआ था तभी उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार ही नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहेगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा? कभी सोचा है क्या? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा।
एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। आखिर सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्ष भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर उसने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वह सब अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गए थे। जीने के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने को मिली और उसे जीने का उद्देश्य भी मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ते मिल जाया करते हैं। वैसे ही वह प्रक्रिया भी पूरी हो गई और आज वही दिन था जब वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को ज़रा सा भी छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।